नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन गार्डन में मौजूद हूं। क्रिसमस और नए साल से पहले इस पूरे रिक्लेमेशन गार्डन को वंडरलैंड थीम के साथ सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से इस पूरे गार्डन को खूबसूरती से रोशनी से नहाया गया है। पूरे शो के दौरान हम आपको ये अलग अलग जो रंग है यहाँ के वो आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन इस वक्त जो आप यहाँ पे नज़ारा देख रहे हैं, लोग जिस तरह से इस खूबसूरती को देखने के लिए पहुंचे हैं, अब ये मुंबई में मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी दिख रही है, रोजाना उछाल हो रहे हैं कोविड के मामलों में। उसको देखते हुए महाराष्ट्र ने ऐलान किया है नाइट कर्फ्यू का। रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू पूरे राज्य भर में लागू होगा। जो नए गाइडलाइंस जारी हुए हैं उसके तहत क्या क्या ऐलान हुए हैं आपको बताते हैं। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, होटल, जिम, स्पा 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। हॉल में होने वाली शादियों में 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। खुले में होने वाली शादियों में 250 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 1410 नए मामले मिले हैं, जो कि 27 अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 12 मरीजों की मौत हुई है। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के 20 नए मामले भी मिले हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो 24 घंटों में कोरोना के 683 नए मामले मिले हैं और एक मरीज की मौत हुई है। और अब आइए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां 16 जून के बाद पहली बार कोरोना के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 180 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। साथ ही 15 जून के बाद सबसे ज्यादा 0.29% पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या भी 782 हो गई है, जो कि बीते 5.5 महीने में सबसे ज्यादा है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। आज जारी आदेश में कहा गया है कि जिन्हें टीका नहीं लगा है वो सार्वजनिक जगहों पर न जाएं। बिना टीका वालों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। बिना टीका बाहर जाने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। मुंबई महाराष्ट्र में कोविड और ओमिक्रॉन के मामलों में जिस तरह से तेजी दिख रही है, उस बीच बच्चों में एक बार फिर से कोविड के बाद मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम के मामले दिखने लगे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर को घर पर ही इलाज मिल रहा है, अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ रही। नवंबर और दिसंबर में बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई के स्पर्श चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती 4.5 साल का ये बच्चा करीब 15 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहा। जांच में पता चला कि बच्चे को कोविड हुआ था और वो मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम से ग्रसित है। बच्चे को इमीडिएटली हमने वेंटिलेटर पे चालू किया और उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट चालू किया। और जो उसकी रिपोर्ट सजेस्ट करती थी उसमें उसके प्लेटलेट काउंट्स काफ़ी कम थे, WBC काउंट्स बहुत ही कम थे। तो एक जैसे मैंने बोला कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो उसके लिए हमने उसके हिसाब से स्टेरॉइड्स और एक IVIG इंजेक्शन होता है वो स्टार्ट किया। और उसके सब रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे थे कि उसका मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट है, लिवर इन्वॉल्व था, किडनीज इन्वॉल्व थे, लंग्स इन्वॉल्वमेंट था। कोविड के लक्षण के साथ ये बच्ची भी अस्पताल में भर्ती हुई है, लेकिन कोविड रिपोर्ट का इंतजार है। बच्चों के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बीते कुछ हफ्तों से बच्चों में भी संक्रमण के मामले दिखने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर फोन कंसल्टेशन के साथ घर पर ही ठीक हो रहे हैं। जो अर्ली दिसंबर और नवंबर का आंकड़ा है उसमें अगेन इन्फेक्शन रेट बच्चों का बढ़ गया है, 10.8% के अराउंड है। और अभी ये जो महीना चल रहा है दिसंबर का, डेफिनेटली सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इसमें सर्दी, खांसी, बुखार वाले जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा पैनिक है। तो अभी पेरेंट्स लोग फ़ोन करते हैं और घबराते हैं। अभी बहुत ज़्यादा घबराहट है, पैनिक सिचुएशन है इस तरीके से। बट घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी केसेस अभी हैं वो माइल्ड सिम्टम्स है, लाइक सर्दी, खांसी, बुखार, जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर पूरी तरीके से अच्छे से कवर हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन लगभग नहीं है बच्चों में। मोस्ट ऑफ देम कोल्ड, कॉफ, सर्दी इसके साथ ही प्रेजेंट हो रहे हैं। कोविड मरीजों की संख्या ऑन द होल बढ़ तो रही है, लेकिन डेल्टा वेव जैसा एकदम ही ज्यादा संक्रमित होना ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक। मुंबई में बीते कुछ महीनों का आंकड़ा देखें तो कुल संक्रमण में बच्चों का प्रतिशत अगस्त में 10.9%, सितंबर में 10.2%, अक्टूबर में 10.4%, नवंबर में 10.7% और दिसंबर में 13 तारीख तक 10.8% रहा।
बच्चों में संक्रमण के आंकड़ों में फिर से हो रहे इजाफे से स्वास्थ्य टीम सतर्क है और बच्चों के वैक्सीनेशन की मांग एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक कुत्ते की मौत का मुआवजा उसके मालिक को मिला। देश में किसी कुत्ते की किसी हादसे में मौत पर यह मुआवजे का पहला मामला बताया जा रहा है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। चंद्रपुर में साल 2013 में इस कुत्ते की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। 8 साल बाद अब इसकी मौत पर बीमा कंपनी को ब्याज सहित करीब 3 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का आदेश हुआ है। कोर्ट में केस डालने का मकसद हमारा ये पैसा नहीं था, इवन क्लाइंट का भी मकसद नहीं था। हमें ये सीख भी देना था कि रोड पे चल रहे, चाहे वो जानवर हो, आदमी हो, गाड़ी चलाने वाले ने उस हिसाब से ही गाड़ी चलाना चाहिए कि बाकी जो रोड पे चल रहे हैं उन लोगों की सुरक्षा सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। इस वजह से हमने एक सीख करके कोर्ट में मामला लाया और कोर्ट ने बराबर उसको पूरा तवज्जो दिया और आखिरी में न्याय करते हुए इस केस में हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 11 महीने के जॉन की मौत के बाद इसके मालिक उमेश भटकर ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। मेरी जो घटना है वो 10 जनवरी 2013 में हुई थी। मैं जब सवेरे 6:30 बजे के करीब डॉग को घुमा रहा था तो WCL की स्कूल बस जो रहीम ट्रैवल्स करके जो कंपनी चला रही है वो बस से इसका जो अपघात हुआ था। तो उसके बाद में मैंने दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में FIR किया था। उसके बाद उसका घटना का पंचनामा हुआ और उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उमेश भटकर ने मामले में बस मालिक, चालक और बीमा कंपनी को पार्टी बनाया और दावा किया कि कुत्ता एक कंपनी में सुरक्षा में मदद करता था और बदले में उसे 8,000 रुपए प्रति महीने आमदनी थी। इसमें सबसे बड़ी एक टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी आई थी कोर्ट की और हमारे सामने भी कि उस डॉग की एज कितनी होती है। तो नॉर्मली एज 15 से 20 साल एक एज होती है डॉग की, बट वो कितने साल तक इनकम कर सकता था, कितने साल तक कमाई करेगा, कितना रहेगा, ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। बट हमने फिर भी उन सब चीज़ों को बाजू में रखते हुए उस पर अपना फोकस किया, स्टडी करते रहे और बाकी सब चीज़ें हमने कोर्ट में बाखूबी प्रूव किया कि उसकी इनकम कितनी थी, उसकी एज कितनी थी, उसका बर्थ डेट कितना था। सब कुछ हमने कोर्ट को प्रूव करने के बाद कोर्ट ने उस सब एविडेंस को ध्यान में रखते हुए ये आदेश पारित किया। इस मामले में साल 2010 में केरल हाईकोर्ट का हाथी की मौत पर मुआवजे का फैसला सहायक बना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था और ये बात साफ हुई थी कि अगर कोई प्राणी उसके मालिक की आमदनी का जरिया है तो उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत पर मोटर व्हीकल एक्ट 166 के तहत मुआवजे का अधिकार बनता है। चंद्रपुर से विनोद दुर्गे और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक का सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां एक बड़े कारोबारी गुटखा किंग और उसके सप्लायर्स के ठिकानों पर छापे पड़े। छापे में कारोबारी के ठिकानों से 150 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। जब्त किए गए नोटों को मशीनों के जरिए गिना जा रहा है। छापेमारी की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें 2 बड़ी अलमारियों में नोटों के बंडल खचाखच भरे हुए हैं। एक और तस्वीर में आयकर विभाग और GST के अधिकारी एक कमरे में बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर गड्डियों का ढेर लगा हुआ है। 3 मशीनें गिनती के काम में लगी हुई हैं। और इलेक्ट्रिक बाइक लेने वालों के लिए खुशखबरी, मार्केट में ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक आई है जो कि एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक जा सकती है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से परेशान लोग किस तरह से ई-बाइक का विकल्प अपना रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ओकाया कंपनी की 3 ई-बाइक, जिनको EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सपो में शुक्रवार को लॉन्च किया गया। कंपनी के मालिक अनिल गुप्ता का दावा है कि महज 4 से 5 घंटे चार्ज करने पर ये 200 किलोमीटर तक जा सकती है। एक चार्ज पे 150 से 200 किलोमीटर चलता है। 4.4 किलोवाट आवर की बैटरी है जो अभी तक किसी भी स्कूटर में नहीं है। फुल टैंक में जो भी एक गाड़ी चलती है पेट्रोल वाली, ऑलमोस्ट उतनी माइलेज ये भी स्कूटर दे पा रहा है। और आपके जो पैसे बचते हैं वो अलग, क्योंकि आज तो बहुत बड़ा सेट होना चाहिए फुल टैंक करवाने के लिए स्कूटर को पेट्रोल से। रोड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। 150 से 200 किलोमीटर चलता है। ई व्हीकल खरीदने पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। शायद इसी वजह से बैटरी की 3 साल की वारंटी समेत इसकी कीमत 90,000 रुपए के आसपास है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बाजार है वो काफ़ी अब फैल रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि पिछले साल पूरे साल में तकरीबन 1.5 से 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे, लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो 1.5-2 महीने के ही अंदर में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक चुके हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बाजार है वो धीरे धीरे फैल रहा है। ग्रेटर नोएडा से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और टीम इंडिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही हरभजन सिंह के 23 साल लंबे करियर का समापन हो गया है। हरभजन ने 103 टेस्ट मैचों में 717 विकेट लिए और 236 वनडे मैचों में 269 विकेट लिए। हरभजन सिंह के राजनीति में भी जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हरभजन सिंह ने हाल ही में सिद्धू से मुलाकात की थी। सिद्धू ने हरभजन के साथ तस्वीर ट्वीट कर लिखा था कि ये तस्वीर संभावनाओं से भरी हुई है। जलंधर की तंग गलियों से टीम इंडिया के टर्मिनेटर का पिछले 25 साल का मेरा सफर बहुत ही खूबसूरत रहा है। जब भी मैं इंडिया की जर्सी पहन के मैदान पे उतरा हूं, उससे बड़ा मोटिवेशन शायद मेरी जिंदगी में कोई और नहीं था। मैं आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। हालांकि ज़हनी तौर पे मैं रिटायरमेंट पहले ही ले चुका था, लेकिन अनाउंस नहीं कर पाया। वैसे भी पिछले कुछ वक्त से मैं एक्टिव क्रिकेट खेल नहीं रहा था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर के साथ कमिटमेंट की वजह से मैं चाहता था कि मैं आईपीएल सीजन में उनके साथ रहूं, पर सीजन के दौरान ही मैंने रिटायरमेंट का मन बना लिया था। और देश भर में किस तरह से क्रिसमस को लेकर रौनक नजर आ रही है, चर्चों को किस तरह से खूबसूरती से सजाया गया है और बाजारों में किस तरह से भीड़ भाड़ है, इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।